नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जनाब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने कल वो हर महीने रेडियो पर अपने हिंदुस्तान की आवाम से ख़िताब करते हैं और इस प्रोग्राम का नाम होता है मन की बात। उसमें उन्होंने कल ये ऐलान किया कि आने वाली 28 सितंबर को यानी परसों से पंजाब का जो चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है, उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यानी 28 के बाद उसे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा। ये एयरपोर्ट हिंदुस्तान से तो खैर पूरी तरह मिला हुआ है, लेकिन यहाँ से बाहरी मुल्कों के लिए भी उड़ानें जाती हैं। ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के लिए तो बहुत सारी उड़ानें हैं। नाज़रीन, 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पंजाब का बंटवारा हुआ था। दो हिस्सों में बट गया, मशरक़ी और मगरबी। मगरबी पंजाब पाकिस्तान को मिला और इसीलिए क्योंकि बंटवारे से क़बल यानी आज़ादी से क़बल मुत्तहदा पंजाब का जो दारुल हुकूमत था वो लाहौर था, तो वो पाकिस्तान को मिल गया और पाकिस्तानियों ने उसको पंजाब का दारुल हुकूमत बनाए रखा। तो हिंदुस्तान को अलग से एक दारुल हुकूमत की ज़रूरत पड़ी पंजाब के लिए। तो फिर पंजाब ने, मतलब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक नया शहर बनाएंगे और फिर वो मुकम्मल तौर पर एक प्लान्ड सिटी बनाया गया। उसका जो अहम जो हिस्सा जो है ना, वो जो आर्किटेक्चर उसका है, वो वही था जिसने दिल्ली में भी काम किया था, न्यू दिल्ली में ली कोर्बुज़ियर। उसने ही ये पूरा जो है डिज़ाइन किया और फिर उसके जो है मतलब कंस्ट्रक्शन पर भी उसी की नज़र रही। अच्छा, ये जो फिर बाद में जब है जो मशरक़ी पंजाब हिंदुस्तान को मिला तो वो भी बहुत बड़ा था, तो उसको फिर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश, जिसका दारुल हुकूमत शिमला है, पहाड़ी हिस्सों पर वो मतलब मुश्तमिल है। और फिर दूसरा जहाँ पर ज़्यादा हिंदी बोलने वाले रहते थे, तो इसीलिए उसको अलग करके हरियाणा का नाम दिया गया। और बाकी जो बचा मशरक़ी पंजाब, वो पंजाब ही रहा। तो पंजाब फिर आगे बढ़कर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बट गया। हिमाचल प्रदेश को तो कैपिटल जो है वो शिमला मिल गई, लेकिन पंजाब और हरियाणा के लिए मुश्तरका कैपिटल जो है ना चंडीगढ़ ही रखा गया। तो ये उसी का एयरपोर्ट है जिसको शहीद भगत सिंह का नाम दिया जा रहा है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। अच्छा, शहीद भगत सिंह के बारे में आपको इल्म तो होगा, लेकिन बात निकली है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बता दें। उसका जन्म 1907 में लायलपुर ज़िले में एक गांव में हुआ था। जो लायलपुर जिसे अभी पाकिस्तान में फैसलाबाद कहा जाता है। वो आज़ादी का मतवाला था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था। और 30 में यानी 1930 में जब भी बरतानिया की सरकार ने एक कमीशन बनाई थी, साइमन कमीशन, और उसके जो मेंबरान थे ना, वो पूरे के पूरे बरतानिया की पार्लियामेंट में से लिए गए थे। तो वो जब इधर आई हिंदुस्तान में, कब उसके जो मेंबरान हैं इधर आए, तो उनके ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में बहुत मुजाहरे किए गए।
और उसमें ये कहा गया गो बैक साइमन गो बैक। तो उन मुजाहरों में उनका एक मुजाहरा ऐसा था जिसकी क़यादत उस वक्त का एक लीडर लाला लाजपत राय कर रहा था। तो उस वक्त पुलिस ने उस मजमे को या मुजाहरे को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय को एक लाठी सर पे लगी और वो गिर गया। बाद में वो अस्पताल में कुछ दिनों के बाद, कुछ लोग कहते हैं कि दिल के दौरे पड़ने से, खैर लेकिन आज़ादी के जो मतवाले थे उनका कहना ये था कि उसकी जो मौत हुई उसकी वजह अंग्रेज़ों की लाठी थी। तो फिर उसके कई दुश्मन पैदा हो गए। तो भगत सिंह ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर राजगुरु और सुखदेव, उनके साथ मिलकर उसने एक दिन, वो पुलिस ऑफिसर जो था ना, वो जब भी अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। और बाद में फिर कुछ दिनों के लिए तो वो छुपा रहा, लेकिन उसके बाद फिर उसने दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें भी बम फेंका था। फिर उसने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और फिर उसके बाद केस चला और उसको फांसी की सज़ा हुई। तो उसको 1931 में 23 मार्च को अलल सुबह फांसी दी गई थी। तो उसकी जो खिदमात हैं शहीद भगत सिंह की, उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रखने का ऐलान किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आजकल तो जनाब शहबाज शरीफ हैं। उनका जो सरकारी बंगला है, रिहाइशगाह है, वहाँ पर किसी साहब ने एक बगिंग डिवाइस लगा के रखी थी, यानी ऐसा एक माइक्रोफोन जिससे वहाँ पर जो कोई भी आदमी खड़ा रहता और कुछ भी बात करता, चाहे टेलीफोन पे या बनफ़्स नफीस किसी से, तो वो रिकॉर्ड हो जाती थी। और अभी पता नहीं कितने माह से वो लगी हुई थी उधर। अभी वो साहब जो हैं उन्होंने जो है ट्विटर अकाउंट पे अपने ये ऐलान किया कि उसके पास वो जो है, जो डेटा है, जो उसके फ़ोन कॉल्स या जो भी उनकी शहबाज शरीफ या जो लोग उधर उस कमरे में आए और उन्होंने जो कुछ बातें की हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास है, यानी उसका ऑडियो जो टेप्स हैं। और नमूने के तौर पर उसने 3 टेप लीक कर दिए हैं और बाकी बोला है कि टोटल जो है डेटा वो 8 GB का है। और वो डार्क वेब के थ्रू, डार्क वेब वो होती है जिसको हम लोग एक्सेस नहीं करते, ये आप कह सकते हैं कि 2 नंबर का जो लोग काम करते हैं उनको मतलब डार्क वेब की ज़रूरत पड़ती है। बैनुल-अक़वामी तौर पर इसलाह वगैरह का जो भी ख़रीदो फ़रोख्त होता है या ऐसे किस्म के जो भी 2 नंबर के काम होते हैं, इसके लिए लोगों को डार्क वेब की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने डार्क वेब पर ये बेचने का ऐलान किया है और उससे वो क्रिप्टो करेंसी में उसके लिए वो साहब 7 करोड़ रुपया मांग रहा है, पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए। अब देखें क्या होता है। उसमें से उसको जो 3 टेप जो लीक हुए हैं, उसमें से एक में वो मोहतरमा मरियम नवाज़ अपने चचा से यानी शहबाज शरीफ से बात कर रही है और उसका जो दामाद है उसका एक पावर प्लांट था जो उसने हिंदुस्तान से इंपोर्ट किया था, उसकी आधी इंपोर्ट पहुंच गई थी और आधी रह गई क्योंकि वो जो 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने वो जो कश्मीर में से 370 आर्टिकल जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसको जो हटा दिया और कश्मीर को सूबे से घटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया और लद्दाख उसमें से अलग कर दिया गया। तो हिंदुस्तान के उस फैसले के एहतजाज में उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया था कि हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म के तजारती ताल्लुकात
ख़त्म कर दिए हैं। तो उसकी वजह से मरियम नवाज़ का जो दामाद था उसका वो पावर प्लांट का जो मशीनरी है वो आधा रह गया। तो उसमें वो अपने चचा को कह रही है मरियम नवाज़ कि भाई उसके दामाद का ही अटका हुआ है। तो हकीकत में तो उससे वो जो विंडिकेट होता है शहबाज शरीफ, क्योंकि वो उसको कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं और हम नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर कल वो जो उसका दामाद है उसने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है और उसमें उसने कहा है कि मुझे बताया गया कि हम हिंदुस्तान से अभी नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो हमने उस सिलसिले में जो बाकी जो प्लांट का हिस्सा है वो हमने चीन से मंगवाया है। नाज़रीन, हमने कल भी आपको बताया था पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा मिफ्ताह इस्माइल था, भाई उसकी जगह लेने के लिए इसाक डार को लंदन से वापस लाया जा रहा है और इसके लिए उसके ख़िलाफ़ जो परपेचुअल अरेस्ट वारंट था उसके ऊपर स्टे लिया गया है। तो अभी कल जनाब मिफ्ताह इस्माइल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उम्मीद है कि आज यानी पीर के रोज़ वो इसाक डार जो शहबाज शरीफ भी उधर गए हुए हैं लंदन अपने भाई से मिलने नवाज़ शरीफ से, तो वो दोनों साथ में आज पहुंचने वाले हैं रावलपिंडी। और फिर उम्मीद है कि कुछ रोज़ में मिफ्ताह इस्माइल की जगह पर जनाब इसाक डार पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।